नमस्कार साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 प्रश्न उत्तरी गतिविधि सहित पहले हम गतिविधि के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके बाद जो मॉड्यूल के अंत में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष महिला या दोनों से जुड़ी हैं? भावुक, पुरुष स्त्री दोनों, स्त्री ज़्यादा भावुक होती है, ये सही हो जाएगा। शक्तिशाली, स्त्री पुरुष दोनों, तो पुरुष को शक्तिशाली ज़्यादा माना जाता है। आश्रित, दोनों पुरुष स्त्री, तो जो रूढ़िवादी बात चल रही है उसके अनुसार स्त्री को आश्रित माना जाता है। पुरुष घर गृहस्थी चलाते हैं और स्त्री उन पर आश्रित होती है। निडर और बहादुर, स्त्री दोनों पुरुष, तो पुरुष निडर और बहादुर माने जाते हैं। सक्षम, दोनों स्त्री पुरुष, सक्षम पुरुष, रूढ़िवादी के अनुसार पुरुष को सक्षम माना जाता है। निर्णय लेना, पुरुष दोनों स्त्री, निर्णय लेने में सक्षम या निर्णय लेने की जो परंपरा है वो पुरुष की है, पुरुष ही निर्णय लेंगे। जैसे रूढ़िवादी के तौर पर पुरुष सही हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं 6 में से 6 प्रश्नोत्तरी जो कि मॉड्यूल के अंत में आती हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है जेंडर। पुरुष और स्त्रीत्व, हम जेंडर से पता लगता है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संदर्भित करता है जेंडर। क्या ये कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना महिलाएं कम सक्षम है, तो ये हो जाएगा नहीं, ये सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। अब यह रूढ़िवादी की बात नहीं की जा रही है, ये मॉडर्न हो गई, आधुनिक बात हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचानें। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। ये एक ऐसा कथन है जो जेंडर मिथक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, महिलाओं का स्थान घर है। तो इसका हो जाएगा लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़के यानी पुरुष बेहतर चालक होते हैं, लड़कों और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़के और पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, तो लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं, ये सही है। जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है और है कोई भी नहीं, तो पहला सही है, यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामयिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, कोई भी नहीं। यह जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता? सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तीसरा है शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। और अंतिम है बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कॉर और टॉय गन के साथ खेलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता?
तो लिंग भेद को नहीं दर्शाने वाला है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? स्टीरियोटाइप नहीं है। लड़कियां महिलाओं के पास नेतृत्व और कौशल है और वो किसी भी पैसे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियां और महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तीसरा, लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। और अंतिम है, लड़कियां और महिलाएं बातूनी होती हैं। तो देखिए सही आंसर है, लड़कियां और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वो किसी भी पैसे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, भावुक, मेहनती। तो इसका हो जाएगा सभी। देख रहे हैं आप, स्कोर है 10 में से 10, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर सही है। इस तरह से अपना स्कोर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और बाकी के आंसर ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं और बखूबी अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण को सीखने के तौर पे लिया जाए और पूरा अच्छे से सीखा जाए, ताकि जो मॉड्यूल पूरे होने के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में जब हमारा टेस्ट होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें अच्छा मार्किंग हो सके। इसलिए हमको अच्छे से सीखना चाहिए और सीखने के ढंग से ही प्रशिक्षण लेना चाहिए। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।